छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ। खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा टल गया है। रायपुर में तेज आंधी और तूफान के चलते ये दौरा टला है। कोंडागांव, बालोद, बलौदा बाजार के दौरे पर जाने वाले थे सीएम भूपेश बघेल। मौसम साफ होने के बाद ही दौरे पर निकलेंगे सीएम। अब मुख्यमंत्री वर्चुअली कई कार्यक्रमों में बताया जा रहा है कि शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ में मौसम बदल गया है, मौसम का मिजाज बदला है और से खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कोंडागांव, बालोद, बलौदा बाजार के दौरे फिलहाल टल गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोंडागांव और बालोद जिले के दौरे पर जाने वाले थे और वहां पर माता कर्मा जयंती के में शामिल होने वाले थे। इसके साथ ही कई विकास कार्यों की सौगात भी देने वाले थे। आप देख सकते हैं ये हेलीपैड है और यहाँ पर किस तरीके से जो है वो हेलीकॉप्टर खड़े हैं। हालांकि जैसे ही मौसम अचानक से मौसम खराब हुआ और उसके बाद आंधी तूफान के साथ में तेज बारिश होने लगी और उसके साथ ही अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये जो दौरा है वो रद्द हो गया है। राजधानी रायपुर में हालांकि वो कई कार्यक्रमों में शाम को शामिल हो सकते हैं, लेकिन कोंडागांव और बालोद में जो कार्यक्रम था वो एक तरह से रद्द ही माना जा रहा है और रद्द हो गया है। उनके साथ ही मंत्री अमरजीत भगत भी जो है वो सरगुजा जाने वाले थे और दौरे पर जाने वाले थे। इसके साथ ही मंत्री ताम्रध्वज साहू जो है वो मुख्यमंत्री के साथ जाने वाले थे, लेकिन वो भी उनका भी दौरा जो है वो रद्द माना जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेज आंधी तूफान और बारिश हो रही है और जाहिर तौर पर जो पायलट्स हैं उन्होंने इनपुट दिया कि छत्तीसगढ़ में कहीं भी वेदर जो है इस तरह से नहीं है कि अभी कहीं भी शाम तक के दौरा किया जा सके। विधानसभा सत्र के बाद में जो है वो ये मुख्यमंत्री जो है वो बालोद और कोंडागांव जिले के दौरे पर जाने वाले थे। कई विकास कार्यों की सौगात भी दी जा रही थी और माता कर्मा जयंती पर भी अलग अलग कार्यक्रम थे। हालांकि और बजट सत्र के बाद में ये दौरा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा था। न केवल राजधानी रायपुर बल्कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में अचानक से बदले मौसम के चलते जो द्रोणिका बनी है उसके चलते कई जगह आंधी तूफान और बारिश के हालात बने हुए हैं और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भी यही अलर्ट जारी किया हुआ है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और भिलाई से बड़ी खबर है, निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम ढह गया है। तेज आंधी और बारिश में स्टेडियम ढहा है। गुणवत्ता की एक बार फिर से पोल खुली है। सेक्टर 7 में बन रहा था ये इंडोर स्टेडियम। ये बड़ी खबर है भिलाई से, जहां निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम धराशायी हो गया और इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तेज आंधी और बारिश में स्टेडियम ध्वस्त हो गया है, धराशायी हो गया है। देखिए आपको बता दें कि आंधी और पानी ने ही इस स्टेडियम की गुणवत्ता की पोल खोल दी है। सेक्टर 7 में ये इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा था। ये तस्वीरें सामने आई भिलाई से। भिलाई में दरअसल ये इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा था करोड़ों की लागत से, लेकिन आंधी और पानी ने इसके निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठा दिए, क्वालिटी पर सवाल उठा दिए कि आखिर किस तरह का मटेरियल इसमें इस्तेमाल हो रहा था और कितनी मजबूती इसमें रहती, लोगों की जान से कितना खिलवाड़ इससे हो सकता था। ये स्टेडियम बन जाता पूरा और उसके बाद जब लोग इसमें आते या खेलने आते, खिलाड़ी या फिर दर्शक भी। न्यूज़ 18 संवाददाता मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश, निर्माणाधीन था ये अभी, लेकिन इससे पहले ही तस्वीर साफ हो गई कि कितना घातक हो सकता था ये लोगों को। निश्चित रूप से प्रशांत, जिस तरह से इसकी गुणवत्ता पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये जो बन रहा था इसकी अत्यधिक ऊंचाई थी, करीब 50 फीट ऊंचा ये दीवार बनाया जा रहा था और इसके बह जाने से जो आंशिक जो बेमौसम बारिश हुई और हवा चली है आज, उस दौरान ही भरभरा के ढह गया। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इसकी गुणवत्ता रही होगी। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं, कि यहाँ पे 15 से 16 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे। जब उन्होंने देखा किस तरह की हो रही तो वो दौड़ कर भागे हैं और अपनी किसी तरह से जान बचाए हैं। और दृश्य में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये स्टेडियम बन रहा था और किस तरह से इसकी दीवार और जो कॉलम खड़े किए थे वो भी गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं कई सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं। दुर्ग के सांसद विजय बघेल भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं और इसके जो निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दुर्ग सांसद का भी कहना है कि बगैर एनओसी से लिए ये काम किया जा रहा है। तो इसमें पूरे निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है ताकि जो ये बन रहा है वो गुणवत्तापूर्वक बने और कोई जनहानि ना हो। जी ठीक है मिथिलेश, ये भी बताइएगा कि ये क्या प्लान था इस पूरे स्टेडियम का, कौन से खेल होने थे, कितना ये बड़ा था और दूसरा ये निर्माणी संस्था कौन सी जुड़ी थी? देखिए ये जो बन रहा था निर्माणाधीन जो था ये स्टेडियम जो था
वो नगर निगम के द्वारा बनवाया जा रहा था और करीब ये 80 फीट करीब ये लंबाई में था, ऊंचाई करीब 50 से 60 फीट रहा होगा। तो इतनी हाइट और इतने लंबे उसमें बन रहा था, तो कहीं ना कहीं इसमें जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं टेक्निकल इसमें कुछ हो सकता है। यही वजह है कि आज जो है जब ये बन रहा था, जब स्टार्ट ही हुआ था, तभी इस पे कई सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि जिस जगह में बन रहा था लोगों को ये कहना था कि इधर जरूरत नहीं है, भिलाई टाउनशिप का मामला है। दूसरा एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा था कि इसकी एनओसी नहीं ली गई और एनओसी नहीं ली गई और निर्माण किया जा रहा है। निर्माण किया जा रहा था, लेकिन गुणवत्ता कैसी रही ये देखिए। तो ये जो है आज ये पहली बार में ही इसकी पोल खुली है। यदि ये आरंभ हो जाता बिल्कुल, और पहली आंधी और बारिश में ही इसकी पोल खुल गई गुणवत्ता की। अच्छा रहा कि समय रहते ही हकीकत सामने आ गई। आने वाले वक्त में इसे बेहतर तरीके से गुणवत्ता के साथ बनाया जा सकता है। शुक्रिया मिथिलेश जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और खबर रायपुर से, जहां फर्जी कॉल सेंटर पर बड़ी कार्रवाई हुई। ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने दबोचा है। गिरोह के 5 से ज्यादा आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। 25 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप है। देर शाम तक पुलिस खुलासा कर सकती है इस पूरे मामले में विस्तार से। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है। फर्जी कॉल सेंटर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने दबोचा है। गिरोह के 5 से ज्यादा आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। आपको बता दें कि 25 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप इन लोगों पर है। एक बार फिर बता दें आपको, ये बड़ी खबर है रायपुर से। फर्जी कॉल सेंटर पर बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा एक्शन हुआ है। ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है और गिरोह के 5 से ज्यादा आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। न्यूज 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, कैसे ये ठगी की जाती थी, कैसा ये रैकेट किस तरह से काम कर रहा था और पुलिस कैसे इन तक पहुंची? देखिए प्रशांत, लगातार ठगी के मामले हैं वो राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ में लगातार सामने आ रहे थे। रायपुर पुलिस ने जाल बिछाया और लगभग 25 लाख रुपए की ये ठगी का ये पूरा मामला था और एक फर्जी कॉल सेंटर बना करके लोगों को झांसे में लेकर के अलग अलग तरीके से ठगी करते थे। किसी का बैंक अकाउंट के माध्यम से, इसके साथ साथ टावर लगाने के माध्यम से। इससे पहले भी रायगढ़ में भी इस तरह के मामले हैं वो खुलासे हुए हैं। 25 लाख के पूरे ठगी का मामला था और जिसमें 5 आरोपियों की विशेष, जो रायपुर पुलिस की जो विशेष टीम है, साइबर सेल की भी इसमें टीम लगी हुई थी। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले पे आज शाम को खुलासा कर सकती है और ये कहा जा सकता है कि रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता है वो हाथ लगी है। और इस तरह से लोगों को झांसे में लेकर के उनसे ठगी करते थे और ऑनलाइन सीधा ये अकाउंट है वो उससे पैसे उड़ा लेते थे और झांसे में लेकर के पूरी ठगी की घटना को अंजाम दिया जाता था। रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से पुलिस उस पर काम कर रही थी और आज इसका खुलासा हो सकता है। जी चलिए, बड़ा खुलासा हो सकता है, आज पुलिस कर सकती है इस मामले में। रहेगा युगल, आगे भी आपसे बात करेंगे। और अगली खबर है रायपुर से। ये बड़ी खबर है, सेल्समैन पर जानलेवा हमला हुआ है। सेल्समैन पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। वारदात का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सरस्वती नगर थाना इलाके का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां एक सेल्समैन पर जानलेवा हमला कर दिया गया और वारदात का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सरस्वती नगर थाना इलाके का, राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना इलाके का ये मामला है। ये तस्वीरें देखिए आप। सेल्समैन पर बदमाशों ने हमला किया, पत्थरों से उस पर हमला किया है, उसे कुचल रहे हैं, मार रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। इंटरस्टेट गांजा तस्कर गिरोह का खुलासा हुआ है। लखनऊ की 4 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए। लाखों का गांजा भी जब्त किया गया है। बस्तर से रायपुर होते हुए लखनऊ जा रहे थे, ये ले जा रहे थे गांजा। इसी दौरान ये पकड़ा गया। सिविल लाइन थाना का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। इंटरस्टेट गांजा तस्कर गिरोह का खुलासा हुआ है। लखनऊ के 4 गांजा तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। लाखों का गांजा जब्त किया गया है। बस्तर से
रायपुर होते हुए लखनऊ ये गांजा ले जाया जा रहा था। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। आंदोलन में बारिश ने खलल डाल दिया है। कर्मचारी अधिकारी आंदोलन पर बारिश का खलल। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का 1 दिवसीय हड़ताल थी। आपको बता दें, तेज हवाओं के चलते पंडाल गिर गया। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल कर रहे थे। तो ये तस्वीरें हड़ताल के स्थल की। दरअसल आंदोलन में बारिश ने खलल डाल दिया। कर्मचारी अधिकारी के आंदोलन में बारिश का ये खलल। और रायपुर से बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बिजली गिरने, ओलावृष्टि की आशंका जताई है। प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में ओलावृष्टि की आशंका जाहिर की गई है। कई स्थानों पर बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। तो ये बड़ी खबर है। रायपुर से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बिजली गिरने, ओलावृष्टि की आशंका भी जताई गई है। प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में ओलावृष्टि की आशंका जाहिर की गई है। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, मुंगेली हल्की बारिश भी हुई है। और अब मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है। और बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में ओलावृष्टि की आशंका मौसम विभाग के जरिए जाहिर की गई है। इससे पहले कई स्थानों पर बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। आगे बढ़ेंगे, धमतरी से यह खबर है। कुकरेल इलाके में ओले गिरे हैं। तेज आंधी तूफान के साथ ओलों की बारिश हुई। मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट हुई है। ओले और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो धमतरी से बड़ी खबर है, जहां कुकरेल इलाके में भी ओलों की बारिश हुई है। तेज आंधी और तूफान के साथ ओले गिरे। मौसम में बदलाव से तापमान में खासी गिरावट भी आई है। जशपुर से बड़ी खबर है। जिले के पठारी इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मिर्च, टमाटर, सरसों, गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ है। सुलेसा, महनई, दनगरी सहित कई गांव में ओलावृष्टि हुई है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से ठंड बढ़ी है। और न्यूज 18 संवाददाता युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, मौसम का मिजाज बदल गया है और कई जगहों पर ओलों की बारिश शुरू भी हो गई। मौसम विभाग भी चेतावनी दे रहा है। लगभग पूरे प्रदेश पर असर होगा मौसम का। जी देखिए, 22 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ के बात करें, राजधानी रायपुर में भी खुशनुमा मौसम है। मौसम का मिजाज बदला है। इसके अलावा कबीरधाम, राजनांदगांव और में बारिश हो रही है। साथ ही साथ कांकेर है, धमतरी है, जशपुर है, इन जिलों में ओलावृष्टि की खबर है आ रही है। कई जिलों में भारी ओलावृष्टि दर्ज की गई है। चूँकि ये पश्चिम विक्षोभ की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम के में बदलाव आया है। और अमूमन देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों का मौसम काफ़ी खुशनुमा हो चला है। लेकिन ये बेमौसम बारिश किसानों के लिए परेशानी का सबब है। परेशान तो खड़े कर रही है। आम की फसलें लगी हुई हैं। इसके अलावा साग सब्जी की जो फसलें हैं, मिर्च है, टमाटर है, इन तमाम फसलों को भारी नुकसान हुआ है। क्योंकि बेमौसम बारिश की वजह से फसलों में कीट का प्रकोप तो होता ही है। साथ ही साथ फसल, जो खड़ी फसल है, वो भी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे में आने वाले 2-3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में मौसम इसी तरह के रहने की जो चेतावनी है मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। फिलहाल जिस तरह से ओलावृष्टि हो रही है, आकाशीय बिजली गिर रही है, तो ये खतरा है वो अभी भी बना हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मौसम का मिजाज छत्तीसगढ़ में बदल रहा है। आगे बढ़ेंगे, भिलाई से बड़ी खबर है। बीएसपी के SLRM सेंटर में लगी आग बुझा ली गई है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बीएसपी के नेवई स्थित SLRM सेंटर में यह आग लगी हुई थी। 4 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। कई टन कचरा इसमें जला है। दूर से ही आग की लपटें नजर आ रही थी, लेकिन अच्छी बात यह कि आग फिलहाल बुझा ली गई है। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं इस आग से जुड़ी हुई। तो भिलाई स्टील प्लांट के SLRM सेंटर में यह आग लगी थी।
हालांकि आग बुझाई जा चुकी है, लेकिन जब आग लगी थी तब ऊपर तक धुएं का काला गुबार उठता हुआ नजर आ रहा था। कई टन कचरा इसमें जल गया है। और अब खबर रायगढ़ से है, जहां कीदा गांव में हाथी घुस आया। धर्मजयगढ़ वन मंडल के कीदा गांव में हाथी दिखा है, बिना नुकसान पहुंचाए गांव में गजराज घूमते नजर आए हैं। इलाके में 2 दर्जन से अधिक हाथी विचरण कर रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है। वन विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों ने हाथी को खदेड़ा है। ये बड़ी खबर है रायगढ़ से। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। भिलाई में बीएसपी